नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में हम किसी राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज जिस मुद्दे की बात हम करेंगे वो राजनीति का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जरूर है जो हर इंसान के जीवन को छू रहा है। और इसका जो योगदान है, अगर हम मैनकाइंड की बात करें तो वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम हैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस समिट हो रहा है भारत में, नई दिल्ली में, उसके हॉल नंबर 5 के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूं। और ये अगर हम एआई इम्पैक्ट की बात करें तो काफी बड़े लेवल पर ये जो समिट है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। 2.5 लाख के करीब लोगों ने इस समिट के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया है और 20 के करीब हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं इसके लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और इसके अलावा बाकी कई सारे और देश हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं नई दिल्ली में हैं और लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्टर कराया है। हालांकि हम इवेंट्स की बात करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इस सदी में ये एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान के जीवन को किसी न किसी तरीके से जरूर इम्पैक्ट कर रहा है। तो इससे पहले 2023 में जो है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे पहला समिट जो है वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ। फिर उसके बाद 2024 में समिट हुआ साउथ कोरिया में, 2025 का समिट हुआ फ्रांस में और 2026 में भारत मेजबानी कर रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट 2026 का ये जो प्लेटफॉर्म है। और हालांकि पहले के जो समिट्स हुए या जो इवेंट्स हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी को लेकर के बात ज्यादा की गई, लेकिन भारत में ये जो समिट हो रहा है इसके 3 चक्र हैं या 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। तो भारत चाहता है या भारत की कोशिश है कि एआई जो है वो पीपल फ्रेंडली हो, एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स हो और इंक्लूसिव हो। इसके अलावा प्लैनेट यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो भी एआई के इनोवेशन हो उसको एनवायरनमेंट के मद्देनजर जो है वो रखा गया है। ये थीम है प्लैनेट की। और प्रोग्रेस, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एआई अपना योगदान दे सकता है, ये भी भारत अपने इस एआई इम्पैक्ट समिट के मंच से जो संदेश है वो दुनिया को देना चाहता है। और इस बड़े लेवल पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओज, वो कंपनीज के जो स्टॉल्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हॉल नंबर 5 है इसमें फिलहाल मैं आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ पर गूगल, पेटीएम, दुनिया की तमाम जो बड़ी बड़ी, और भारत की मैं बात करूं एयरटेल से लेकर के तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं उनके जो आपको पवेलियन है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल चलते हैं हॉल नंबर 5 में। यहाँ पर आपको एआई में किस तरह का इनोवेशन हो रहा है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप जब सबसे पहले इस हॉल नंबर 5 में घुसेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बड़ा सा पवेलियन। और यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत भव्य है। और भारत मंडपम की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले G20 का समिट हमने यहाँ पर कवर किया था। और आप देखिए, काफी अब 2.5 लाख के करीब लोगों ने अगर आपको रजिस्टर कराया है अपने आप को, तो आप उसकी भव्यता तो आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए, टाटा कंसल्टेंसी है, इसके अलावा जियो का यहाँ पर जियो इंटेलिजेंस का जो है वो पवेलियन है। इसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, एयरटेल और बाकी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब के जो है आपको यहाँ पर पवेलियन जो है वो देखने को मिलेंगे। उनकी जो एआई टेक्नोलॉजी में वो कंपनियां क्या कर रही हैं उसको लेकर के जो है आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, भारत की जहां तक बात है तो 7 चक्रास, भारत जो एआई इम्पैक्ट समिट भारत में आयोजन हो रहा है उसके मूल में है ये 7 चक्र। एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। अब तक एआई की जो बात होती आई है वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स में ही दुनिया ने इसकी बात की है, लेकिन भारत पहली बार इन 7 चक्रास के जरिए जो है एआई का इस्तेमाल कैसे मानव जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, और उस बेहतरी में सब जो है सबका साथ सबका विकास तो हम कहते ही हैं,
AI for economic development and social good, democratizing AI resources, resilience, innovation and efficiency, science, safe and trusted AI, inclusion for social empowerment, ह्यूमन कैपिटल। तो ये 7 चक्र हैं जिसके इर्द गिर्द, जिस थीम पर आपको ये पूरा जो AI समिट है वो होता हुआ नजर आएगा। इंक्लूसिव हो, डेवलपमेंटल हो, प्रोग्रेसिव हो, पीपल फ्रेंडली हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इधर गूगल का सपोर्टिंग इंडियाज AI एम्बिशन, टाटा का सबसे पहले पवेलियन, फिर उसके बाद गूगल है और इसके बाद जो है आपको काफ़ी सारे पवेलियंस जो हैं वो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी भीड़ आज जो है हम देख रहे हैं कि आम जो नागरिक हैं, खासतौर से युवा जो हैं, यंगस्टर्स हमको काफ़ी संख्या में यहाँ देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी बड़ा ये अलग अलग कंपनीज के जो है यहाँ पर शोकेस, उन्होंने अपने जो AI सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पर शोकेस किया है और काफ़ी भव्य जो है, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ग्रैंड स्केल पर ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो 7 चक्रास हैं उसके इर्द गिर्द, या जो थीम है वो उसके इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेगी। और तमाम जितनी दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, आपको जानकारी होगी कि बड़े कंपनीज के CEO, चाहे फिर वो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हों या बाकी और कंपनीज के CEO या उस तरह के डेलीगेशन जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक भव्य लेवल पर। और AI का जिस तरह से फ्यूचर की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो समिट है ये कुछ नए आयाम जरूर जोड़ेगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न से अलग हट करके काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा, क्योंकि जो तमाम ये इस तरह के पवेलियन तो हैं ही, उसके अलावा जो हैं यहाँ पर वर्कशॉप्स या सेमिनार्स जो हैं वो लगातार चल रहे हैं जिसमें लोग अपनी बात कह रहे हैं AI के इम्पैक्ट को लेकर के, या जो AI अभी चल रहा है उसके इनोवेशन में किस तरह का क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए या की जानी चाहिए या हो रही हैं। तो ये एक आप कहिए कि काफ़ी सारे लेवल्स पर जो है ये समिट आपको देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे नए आयाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है वो देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर से ग्लोबल साउथ की बात जिस तरीके से भारत करता है, तो ये AI इम्पैक्ट में एक तरीके से ग्लोबल साउथ की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से पहले देखा जाता था कि अगर हम अपने रोल की बात करें तो यहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन लग रही है। इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ फॉलोअर ऑफ अदर्स बट वी आर ट्राइंग टू गिव न्यू ways for this artificial intelligence in the days to come. So काफ़ी भव्य लेवल पर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी।